सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते हैं। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा मोटिवेशनल स्पीकर आपका स्वागत करता हूं। सपने सच होते हैं। एक आम आदमी का सपना होता है कि 2 वक्त की रोटी उसको मिल जाए। एक गरीब आदमी का सपना होता है कि पूरे दिन में मेरे को 1 वक्त की रोटी मिल जाए। हर व्यक्ति जब सुबह उठता है तो एक सपना लेकर उठता है। जब वो घर से बाहर जाता है तो उसका एक सपना होता है कि जब मैं शाम को आऊं, परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ फल लेकर आऊं, कुछ तोहफे लेकर आऊं। तो सपना सभी का होता है। जब छोटे सपने पूरे हो सकते हैं तो बड़े सपने भी पूरे हो सकते हैं। पर जब हम सपनों की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं इस सपनों की बातें मत किया करो, सपने सच नहीं होते। आंख खोल के चलो, हमने बहुत सारी दुनिया देखी है, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। कुछ सपने जैसा कुछ नहीं होता। जीवन में जैसे आए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। इस तरीके के जो डायलॉग हैं आपको भी सुनने को मिलते होंगे। पर सपने सच होते हैं। उनके होते हैं जो देखने का साहस रखते हैं, उनके पूरे होते हैं जो देखने की हिम्मत रखते हैं। सपने सच होते हैं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं ताजमहल जैसी बुलंद इमारत को खड़ा कर सकूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा किला, लाल किला को बना सकूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं माउंट एवरेस्ट पे झंडा गाड़ सकूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं मैकडॉनल्ड की स्थापना कर सकूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं KFC को बना दूं, और किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं मार्स मिशन को सफल बना दूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं चंद्रमा पर पहला कदम रखूं। किसी का तो सपना रहा होगा अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा, एक छोटा सा घर बना सकूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं अपने बच्चे के लिए एक साइकिल लेकर आ सकूं। किसी का तो सपना रहा होगा कि मैं अपने परिवार के लिए एक कार लेकर आ सकूं। तो सपने क्यों नहीं पूरे होते? सपने पूरे होते हैं, पर उसी के होते हैं जो देखने का साहस रखता है। ईश्वर कहता है कि सपने पूरे होंगे, लक्ष्य पूरे होंगे, पर देखने तो तुझे ही पड़ेंगे। हम क्या करते हैं? हम किस्मत के सहारे बैठ जाते हैं, ईश्वर चाहेगा तो देगा। ये बात सच है कि इस दुनिया में ईश्वर की आज्ञा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो बुरी बात है। इसीलिए अपने सपनों के लिए आगे बढ़े, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। ईश्वर कहता है तू 1 कदम रख, मैं 10 कदम तेरे साथ चलने को तैयार हूं। पर पहला 1 कदम हमें खुद रखना पड़ेगा। सपना तो हमें खुद देखना पड़ेगा। ईश्वर ने चिड़िया के लिए भी दानों की व्यवस्था कर रखी है, तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे वो दाने? हमारे सपने क्यों नहीं पूरे होंगे? जब एक चिड़िया के सपने पूरे हो सकते हैं, उसको दानों की व्यवस्था कर रखी है, तो हमारे सपने क्यों नहीं पूरे होंगे? पर ईश्वर ने चिड़िया के लिए दानों की व्यवस्था उसके घोंसले में नहीं करी। इसीलिए हम क्या हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं कि शायद बैठकर ये किस्मत बदल जाए, शायद कोई लॉटरी लग जाए। ऐसा होने वाला नहीं है। इसीलिए हाथ पे हाथ रखकर बैठने वालों की किस्मत कभी नहीं बदलती। वो सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, पछतावे का शब्द बोलते हैं, काश काश मैंने उस समय एक सपना देखा होता। तो इसीलिए एक बड़े से बड़ा सपना देखिए, एक छोटे से छोटा सपना देखिए, पर देखिए, कुछ भी सपना हो जरूर देखिए, और वो सपने पूरे होंगे अगर आप उसके ऊपर कार्य भी करेंगे। सपने कब पूरे होते हैं? जब आप उसमें 5D डालते हैं। पहला D है डायरेक्शन। डायरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन स्पीड। आपको जाना यहां है, पर आप जा इधर रहे हैं, तो क्या आपका सपना पूरा होगा? नहीं। आपका सपना हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बनूं। आपका सपना हो सकता है मैं एक डॉक्टर बनूं, एक इंजीनियर बनूं, एक लॉयर बनूं, एक टीचर बनूं, पर क्या आप उस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं? नहीं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इन ऑल वेस्ट प्रोडक्ट्स। दूसरा D डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन से मेहनत करनी है। अपना डेडिकेशन पूरा लगा दीजिए अपने सपनों के प्रति। वो सभी कार्य आज से छोड़ दीजिए जो आपके लक्ष्य को आपके से दूर लेके जाते हैं। हम क्या करते हैं? हमें जाना इधर है, हम बनना ये चाहते हैं, पर करते हम इधर हैं। हम
यही बन पाते हैं। क्यों? जाना तो हमें इधर है। तो इसीलिए डेडिकेशन के साथ काम करिए। तीसरा डी है डिटर्मिनेशन, दृढ़ इच्छा। इच्छा और इरादा, ये दोनों में फर्क है। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति कहता हुआ मिलता है मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा कर सकूं। याद रखिए, यही आपकी रुकावट का कारण है। इच्छा है, यही रुकावट का कारण है, इरादा नहीं है। इच्छा और इरादा में फर्क होता है। इच्छा पे जब दबाव पड़ता है तो वो कमजोर हो जाती है, और जब इरादों पर दबाव पड़ता है तो वो मजबूत हो जाता है। तो आपका डिटर्मिनेशन, आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। लेना है तो लेना है। सफलता किसको मिलती है? सफलता जब हमारे मन में ये बैठ जाए कि सफलता चाहिए ही चाहिए, तो वो सपना जरूर पूरा होता है। हम जब बचपन में छोटे थे, तब हम अपने माता पिता से एक छोटे से खिलौने के लिए लड़ झगड़ते थे, रोना शुरू कर देते थे, जमीन पे लेट जाते थे, हाथ पैर मारते थे, और ना चाहते हुए भी वो माँ बाप हमारे से वो सपने छोटे छोटे पूरे कर देते थे। क्यों? क्योंकि हम उस जिद पे अड़े रहे। ऐसे ही इस सृष्टि, इस कायनात, इस ईश्वर से ये इस आगे अड़े रहना कि मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब याद रखिएगा, ईश्वर भी आपके आगे कहता है तथास्तु, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। इसीलिए अड़े रहना, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डायरेक्शन, ये 3 डी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा डी है डिसिप्लिन, अनुशासन। आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कीमत तो चुकानी पड़ेगी, या तो पछतावे की या अनुशासन की। तो इसीलिए आप वही कार्य करें जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए, वही कार्य करिए जो आपको आपके सपने पूरे कराए, वही किताब पढ़िए, वही वीडियोस देखिए, वही सेमिनार ज्वाइन करिए जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। और उसके बाद है डेडलाइन, लास्ट डी है डेडलाइन। डेडलाइन मतलब वो डेट फिक्स होनी चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी की शादी इस फलाने तारीख को हो, तो वो तारीख डलेगी तभी तो शादी हो पाएगी। इसी तरीके से आपका भी एक सपना होना चाहिए कि 24 दिसंबर, 25 दिसंबर 2023, 2024, 2025 जो भी आपकी डेट है, उस डेट पर आपका सपना पूरा हो जाना चाहिए। वो डेट फिक्स होनी चाहिए। पर क्या हम उस डेट को याद रख पाते? नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हम चाहते हैं कुछ बनना, बहुत कुछ बनना, पर हम फालतू के जो कार्य हैं उन पर अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे उद्देश्य से हमें भटका देते हैं। अब मैं वो तीन प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, और उसका जवाब आप खुद देंगे और सच्चे दिल से दीजिएगा। पहला प्रश्न, अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अगर अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? और तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहां नहीं देखेंगे तो कहां देखेंगे? ये 3 प्रश्नों का जवाब अपने आप से पूछिए कि अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा, अभी नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे, यहां नहीं देखेंगे तो कहां देखेंगे? ये तीनों प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा कि मुझे ही सपने देखने हैं, मुझे अभी सपने देखने हैं, और मुझे यही सपने देखने हैं। तभी जब ये तीनों का प्रश्न का आंसर आपके पास यही इसी तरीके से आएगा, तभी आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और सपने सच होते हैं अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को आज ही त्याग दें। कई बार मैंने लोगों से बात करते हुए सुना कि सपने के लिए हम सोचते भी हैं, पर नेगेटिव थिंकिंग हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। नेगेटिव थिंकिंग, हम अपने आप को ही अंदर खाए जाते हैं। एक जेलीफिश समुद्र के अंदर एक स्नेल को अपने अंदर निगल लेती है, और जब वो निगल लेती है तो जेलीफिश सोचती है कि मैंने उसको खत्म कर दिया, मैंने उसको खा लिया। पर वो जेलीफिश वो जानती नहीं है कि वो जो स्नेल है वो एक कवर के अंदर ढका हुआ रहता है अपने आप को, और जब वो जेलीफिश के शरीर में जाता है तो वो अंदर ही अंदर जेलीफिश को खाना शुरू कर देता है। और जेलीफिश क्या सोचती है कि मैंने स्नेल को खा लिया,
पर उल्टा हो रहा होता है। वो स्नेल अंदर ही अंदर जेलीफिश को खा रहा होता है और एक दिन ऐसा आता है वो जेलीफिश मर जाती है और स्नेल वापस जिंदा बाहर आ जाता है। ये कैसा हुआ? ये वही है जैसे हम अपने नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव विचारों को अपने अंदर रख लेते हैं और वही नेगेटिव विचार हमारे अंत का कारण बन जाते हैं, हमारे सपनों को टूटने का कारण बन जाते हैं, हम एक औसत जिंदगी जीने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए आप नेगेटिव विचारों को आज ही त्याग दें, नेगेटिव विचारों को आज ही त्याग दें, वरना आपको अपने सपनों से अपने लक्ष्य को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए आज ही अपने सपनों के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति आपने नेगेटिव थिंकिंग को त्याग देना है। अंत में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सपने देखते रहिए, सपनों के प्रति सजग रहिए, उन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव लोग बात करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।